नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में कई छात्र छात्राओं की जान चली गई, जिसके बाद अब शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बड़ा बयान दिया है। महासंघ ने मांग किया है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के सभी शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया जाए। संगठन का कहना है कि जब तक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन नहीं होगा, तब तक ऐसे हादसे छात्रों की जान लेते रहेंगे। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग संस्थान में लगी आग ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोचिंग पहुंचे छात्र छात्राएं अचानक एक हादसे का शिकार हो गए, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस घटना ने पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों और शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहस शुरू कर दी है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस हादसे को लेकर बेहद दुखद है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किया है। महासंघ का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। यदि कोई संस्थान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश और देश में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षण और कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच नहीं होती है। कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्रों की कमी है, आपातकालीन निकास द्वार का अभाव है और भवन सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा छात्रों और उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। महासंघ का मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि नियमित निरीक्षण और कठोर अनुपालन भी जरूरी है। सवाल यह है कि क्या केवल हादसे के बाद जागना ही हमारी व्यवस्था का नियति बन चुकी है? आखिर क्यों सुरक्षा नियमों का पालन तभी याद आता है जब कोई बड़ी दुर्घटना सामने आती है? राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के पूर्व संयुक्त महामंत्री और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित ने कहा कि सभी शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के जिला अधिकारी स्तर पर व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों का पंजीकरण है या जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। महासंघ का स्पष्ट मत है कि केवल चेतावनी देकर काम नहीं चलेगा, बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर आर्थिक दंड भी लगाए जाने चाहिए। महासंघ ने इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय जिम्मेदारी का विषय भी बताया है। महासंघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ सिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं बरसात के दौरान जर्जर भवनों के गिरने और शिक्षण कक्षों के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के भवन, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन उपकरण और आपातकालीन सुरक्षा उपायों की समय समय पर जांच हो। उन्होंने कहा कि यदि सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू नहीं किया गया तो भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों की आशंका बनी रहेगी। शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का आधार है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार, प्रशासन और संस्थानों की साझा जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र कुमार पांडे ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह समय केवल संवेदना व्यक्त करने का नहीं है बल्कि ठोस कदम उठाने का है। उन्होंने मांग किया कि राज्य सरकार मृत परिवारों को पर्याप्त आर्थिक धनराशि प्रदान करे ताकि संकट की घड़ी में उन्हें कुछ राहत मिल सके। महासंघ ने प्रत्येक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग उठाई है। महासंघ की यह मांग अब चर्चा का विषय बन गई है। संगठन का कहना है कि छात्रों की जान का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सरकार को पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। महासंघ ने प्रदेश सरकार से यह मांग किया है कि सभी शिक्षण और कोचिंग संस्थानों के लिए जिला अधिकारी द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाए। संगठन का कहना है कि जब तक कोई संस्थान सुरक्षा मानकों की जांच में सफल न हो तब तक उसे संचालित करने का अनुमति नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा नियमित अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुरक्षा प्रमाण पत्र की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो भविष्य में कई बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यह मुद्दा केवल लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश में लाखों छात्र प्रतिदिन कोचिंग और शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समय की मांग बन चुका है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले संस्थानों में यदि सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होगी तो अभिभावकों की चिंता स्वाभाविक है। हर माता पिता अपने बच्चे की बेहतर भविष्य के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान में भेजते हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि संस्थान केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध कराएंगे। इसी विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। फिलहाल लखनऊ की दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और राष्ट्रीय महासंघ ने सभी शिक्षण एवं कोचिंग संस्थानों के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने की मांग उठाई है। महासंघ का मानना है कि व्यापक जांच, कड़े सुरक्षा मानक, नियमित निरीक्षण, जवाबदेही तय किए बिना ऐसे हादसों को रोकना संभव नहीं होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाते हैं और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नई व्यवस्था लागू की जाती है। फिलहाल यही उम्मीद है कि इस दुखद घटना में सबसे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी और अस्थायी समाधान निकाला जाए।